नमस्कार। एक बेहद ही खास सूचना के साथ आज हम आपके साथ जुड़े हैं। दरअसल आज 7 मई है, यानी कि आज के दिन गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है ब्लैकआउट का, उसके संदर्भ में हम आपसे कुछ बात कर ले। दरअसल देश भर के 244 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां पर एक मॉक ड्रिल होना है 7 मई यानी आज ही शाम के 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट का आदेश है। और कहा गया है कि इस दरमियान सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद आपको अपने अपने घरों के बिजली को बंद कर देना है। जिस जगहों पर आप खड़े हैं, वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं, उस वाहन को बंद कर देना है, रोशनियों को बंद कर देना है, ताकि ब्लैकआउट टोटल हो जाए। अब इस ब्लैकआउट का मतलब क्या है ये आप समझ लें। इसके बाद शाम के 7 बजे से लेकर 7:10 तक सायरन की आवाज सुनते ही इसे आपको मुकम्मल तरीके से तैयार करना है और इस टास्क को पूरा करना है। दरअसल जिन 244 जिलों की बात हुई है उसमें से बिहार के 6 जिलों को शामिल किया गया है। उन 6 जिलों में पूर्णिया और कटिहार भी है। चूंकि जब हम सीमांचल की बात करते हैं तो कटिहार और पूर्णिया जिला जो है सीमांचल के क्षेत्र में आता है और इन दोनों जगहों पर भी आज मॉक ड्रिल होना है। इस मॉक ड्रिल में शुरुआत ऐसी होनी है कि 6:58 में आपको तैयार हो जाना है। शाम के 7 बजे एक सायरन बजेगा और वो सायरन आपको समझ आएगा कि बाकी सायरनों के मुकाबले कुछ ज्यादा जो है उसमें आवाज होगी, वो कुछ अलग तरीके का सायरन होगा। और ये सायरन ऐसा होगा कि किसी भी आपातकाल स्थिति में या युद्ध की स्थिति में, साफ तौर पर अगर हम आपको बताएं ऐसे सायरन बजते हैं तो आपको कैसी सतर्कता बरतनी है, ये तैयारियां कराई जा रही है या अभ्यास कराया जा रहा है। ये तैयारी और अभ्यास कुछ इस प्रकार का है कि जिस वक्त ये सायरन बजेगा ठीक 7 बजे, उस वक्त आपको अपने घरों के बिजली को बंद कर देना है। आसपास के जगहों में अगर आप घूम रहे हैं या कोई गतिविधि में शामिल है तो उस जगह पर वाहनों के जो लाइट है उसे बंद कर देना है। हाथ में अगर आपका मोबाइल और टॉर्च जल रहा है उसे बंद कर देना है। टोटली ब्लैकआउट कर देना है। ये टोटली ब्लैकआउट का मकसद सिर्फ इतना होता है और सीधा सा समझ लें कि दरअसल युद्ध की स्थिति जब बनती है और जिस तरीके से इस वक्त भारत और पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है, जो इन दोनों मुल्कों के बीच में जो भी एक गतिविधियां चल रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा कि देर रात को सोफिया कुरैशी की अगुवाई में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, 9 ठिकानों पर आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में हमला किया है, तो उस तरीके की स्थिति अगर बनती है तो आपको कैसे सतर्क रहना है। दरअसल जैसे ही सायरन बजेगा, लाइट अगर आप ऑफ कर देते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि उस जगह पर काला शिया इलाका नजर आएगा और ऐसे में हमलावरों को बेहद मुश्किल होती है उन जगहों को चिन्हित करना कि कहां पर ज्यादा आबादी वाली जगह है, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। इस वजह से ब्लैकआउट किया जाता है। तो लोग ये ना समझे कि सरकार कुछ एक अलग नया चीज लेकर आई है मॉक ड्रिल के नाम पर। जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने ताली और थाली बजाई थी, उस तरीके से ये ब्लैकआउट है। जी बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। ब्लैकआउट का मतलब है कि आप खुद में सतर्क और तैयारियां रहें, किस तरीके से आपको सुरक्षित रहना है। ये सारी चीजें भी आपको गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इन मॉक ड्रिलों में बताई जाएगी। लेकिन इस मॉक ड्रिल में जो फिलहाल आज आपको करना है वो ये करना है कि सायरन की जैसे ही आवाज आप तक पहुंचती है, आपको अपने घरों की बत्तियों को बंद कर देना है। रास्ते पर चल रहे हैं तो गाड़ियों को बंद कर देना है, ताकि रोशनी की जरा सी किरणें भी नजर ना आए। और ये सीधा सीधा उद्देश्य है कि हमलावर जब भी युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो उन्हें कोई भी रोशनी वाली जगह ना दिखाई दे, जिससे उसे ये चिन्हित करना बेहद मुश्किल हो जाए कि जिस जगह पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां कोई लोग हैं भी या नहीं है। उम्मीद है इस वीडियो को आपने अच्छे से सुना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि शाम के 7 बजे से लेकर 7:10 तक आप इसमें भागीदार बने और जो ये लड़ाई की तैयारियां हैं, जो मॉक ड्रिल है, उसे बखूबी समझें और तैयारियों को पूरा कर लें। नमस्कार।